दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों में शुमार दिल्ली की मस्जिद दरगाह फैजिलाही तुर्कमान गेट पर जो स्थित है, अब उस पर प्रीत सिरोही जो कि सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था चलाता है, हाईकोर्ट का रुख कर दिल्ली की कई मस्जिदों को अवैध बताकर, जिसमें मंगोलपुरी की जामा मस्जिद भी शामिल है और अन्य कई मस्जिदों पर उसने केस डाला हुआ है, वो उनको तोड़वाने की लगातार प्रयास करता रहता है। कई मस्जिद दरगाहों पर अवैध बताकर, जो कि पुराने कई सौ साल पुरानी ढांचे हैं, उनको वह तोड़वा भी चुका है। अब इस प्रीत सिरोही की नज़र दिल्ली की मस्जिद दरगाह फैजिलाही पर है, जो कि तुर्कमान गेट पर स्थित है, और उसने बीते कुछ दिन पहले एक कंप्लेंट जो है वो लैंड एंड स्टेट में दी थी, जिसके बाद बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है और ख़ुद प्रीत सिरोही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट किया है कि उसकी कंप्लेंट पर जो है वो सर्वे किया गया है और ये मस्जिद जो कि है ये सरकारी संपत्ति पर है, पूरी तरह से अवैध है। ऐसा प्रीत सिरोही खुद जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखकर पोस्ट कर रहा है। ये वही 123 प्रॉपर्टियों में शुमार है जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो है वो विवाद चल रहा है कि इसका मालिकाना हक आखिर किसका है। ये वही 123 प्रॉपर्टी हैं जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खां थे और उस वक्त जो है इनका विवाद सामने आया था, जिसमें मस्जिद दरगाह फैजिलाही भी है। मस्जिद दरगाह फैजिलाही रामलीला मैदान के बिल्कुल कोने पर ही बनी हुई है और इस मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। ये मुसलमानों के जो है वो एक बड़े असासे में से एक है। आज से पहले कभी इस मस्जिद को लेकर किसी भी तरह का विवाद रामलीला मैदान से सटे होने के बावजूद नहीं आया है, लेकिन ये शरपसंद फिर से अब इस मस्जिद की तरफ अपनी निगाहें गड़ाया हुआ है और हर रोज़ इस मस्जिद को लेकर कुछ ना कुछ नए खुलासे कर रहा है। हालांकि वह तमाम खुलासे बेबुनियाद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो है, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस वक्त अमानतुल्लाह खां से जो कुछ लापरवाही या उनकी चेयरमैनशिप की अंडरटेकिंग वक्फ बोर्ड से हुई थी, उसको लेकर 123 संपत्तियों का जो मामला था, अब वो ये भी देखने लायक है कि आखिर अब जब प्रीत सिरोही जो है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी मस्जिद दरगाह फैजिलाही को अवैध बताकर कर रहा है, तो उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका होगी या फिर उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदगान की क्या भूमिका होगी। मैं आपको बता दूं, चाहे 1911 की बात हो या फिर 14 की बात हो, साल 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब मनमोहन सरकार ने इन तमाम 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था, ये कहा था कि हम गिफ्ट के बतौर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि अब मस्जिद दरगाह फैजिलाही पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये वही प्रीत सिरोही है जिस पर हाईकोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए 50,000 रुपये का फाइन लगाया था कि तुम्हें सिर्फ अवैध मस्जिद ही दिखती हैं, कि कोई और धार्मिक स्थल या फिर अच्छा काम नज़र नहीं आता है। देखना होगा कि अब मस्जिद दरगाह फैजिलाही को लेकर ये जो एक मसला निकल कर सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएंगी, या वो लोग जो कि कौम और मिल्लत के नाम पर, रहनुमाई के नाम पर बड़े लोगों से अपने आका उन्हें बनाए बैठे हैं, वो किस तरह का मामला इस पूरे मामले में रवैया अपना जो है वो निभाएंगे। वहीं साथ ही जो मस्जिद दरगाह फैजिलाही की कमेटी है, उनका भी इसमें अहम तरीन रोल होगा। सबसे अहम रोल दिल्ली वक्फ बोर्ड का होगा। लेकिन ये बात भी लाजिम है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार है, दिल्ली वक्फ बोर्ड भी अब उसी के अधीन आता है। देखना होगा कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा मामला होगा। लेकिन फिलहाल जो बताया गया कि प्रीत सिरोही ने एक सर्वे भी कराया है और उसने प्रेस रिलीज भी जारी की है, वो तमाम चीज़ें मैं इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़।